हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन मेट। मैं विजय लक्ष्मी आज आपके फरमाइश पे नई न्यू रेसिपी लेकर के आई हूँ, लच्छेदार रबड़ी। तो लच्छेदार रबड़ी को हम रबड़ी सभी बनाना जानते हैं या अक्सर करके घर में बना ही लेते हैं, लेकिन उसमें लच्छे किस तरह से बनते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी और बहुत ही आसान ट्रिक से बताऊँगी। बन जाती है बड़े आराम से। तो आप मेरी वीडियो देखिए और देख करके बनाइए कि किस तरह से हम बना सकते हैं बाजार जैसे। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह की कढ़ाई ली है जो कि हैवी बॉटम की कढ़ाई है। आप इसी तरह की कढ़ाई लीजिएगा, लोहे की कढ़ाई होगी तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मेरे पास नहीं तो मैं इस तरह की कढ़ाई ले रही हूँ। आप इस तरह की बड़ी कढ़ाई लीजिए जो कि गहरी भी हो, क्योंकि यहाँ दूध जब औटेगा तो उसके ऊपर जो ऊपर तक मलाई आएगी और उसको हमें साइड में लगाना है, तो हमें स्पेस चाहिए इतना, तो इसलिए हमें इस तरह की कढ़ाई एक लेनी है। और मैंने कढ़ाई के बाद में मैंने ये इस दूध यहाँ पैकेट वाला दूध लिया है। तो आप चाहे तो कोई भी और दूध ले सकते हैं, बस ये वो जो डबल टोंड का जो दूध का पैकेट आता है उसे मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें इतनी मलाई नहीं निकलती है कुछ। तो इसलिए हम कोई भी पैकेट का दूध या जो भी आपके पास गाय का या भैंस का वैसे दूध आता है आप उसे ले लीजिए रबड़ी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये काऊ मिल्क लिया है, मदर डेयरी वाला, तो मैं इसी से आज रबड़ी बनाकर आपको दिखाऊंगी और इससे ही लच्छे बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ले लिया है, 1 लीटर दूध है यहाँ पर। 1 लीटर से ही मैं आज आपको रबड़ी बना करके दिखाऊंगी। तो यहाँ 1 लीटर पैकेट का मैंने दूध लिया है और इसकी गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है, क्योंकि जब हाई रहेगी तो जल्दी से अभी पहले ये दूध हमारा ये गर्म हो जाए, उबल जाए एक बार का, फिर इसके बाद जब मलाई आएगी तो हम जब ऊपर आने लगेगा तो मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी। पहले ये गर्म हो जाने देते हैं हम इस दूध को। इसे रबड़ी जब हम बनाने के लिए हमें इस तरह का एक पलटा ले लेना चाहिए, जो मैं तो इसे पलटा बोलती हूँ, स्पैचुला। आप इस तरह का एक ले लीजिए, क्योंकि हमें इस तरह से ऐसे साइड से इसे मलाई छुड़ाने के लिए चाहिए होगा, तो कोई इस तरह पैना शार्प ही हमें चाहिए, तो आप ये ले लीजिए इसे। देखिए फ्रेंड्स, दूध गर्म हो चुका है, उबलने लगा है अब दूध। अब हम इसको इस तरह से धीरे धीरे चलाते रहेंगे। जिस दोस्त अब ये यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि ये जिस तरह से दूध है ना, हमको बराबर इसको चलाते नहीं रहना है, क्योंकि ये दूध पे हमें मलाई आने देना है। ऊपर जब मलाई आने लग जाए तो उसको मलाई को हमें जिस तरह से, ये देखिए थोड़ी थोड़ी ये मलाई साइड साइड लग गई है ना, मुझे इसी तरह से इसको साइड में लगानी है मलाई को, क्योंकि हम यहाँ पे लच्छे वाली रबड़ी बना रहे हैं, तो हमें ये मलाई को यहाँ पे स्टॉक करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अब मलाई आएगी, मैं वापस से आपको अभी लगा के बताती हूँ। अब इसमें मलाई आने के लिए हमें इसकी गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। मीडियम रखिए चाहे लो कर दीजिए, जिससे कि इस पर मलाई आनी शुरू हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, इस पर मलाई आ गई है। अब मैं इस मलाई को इस तरह से हटा के इसको इसमें नहीं मिक्स कर लूँगी, मैं इस मलाई को इस तरह से इसके साइड में लगा दूँगी। आप इस तरह से इसको मलाई को लगाते जाइए साइड में। और इस तरह जब ये मलाइयाँ हम बार बार आ जाएगी, हम बार बार हमें यही प्रोसेस करना है, हमें बार बार इसको साइड में लगाते जाना है और इसके ऊपर हल्का हल्का इस तरह से दूध भी डालते जाना है, जिससे कि ये मलाई मोटी तो हो जाए लेकिन ये कड़ी ना हो। तो इस तरह से हमें बनाना है, क्योंकि ये लच्छे वाली मलाई रबड़ी है, तो हमें इसी तरह से बनाना है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए, इसको मीडियम या लो, तो अच्छी मलाई आएगी इसमें। एक अच्छी रबड़ी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये लच्छे बनाने हैं। तो लच्छे बनाने के लिए बिल्कुल हमें फ्लेम को लो ही रखना पड़ेगा, मीडियम या लो, तभी ये इसके मलाई आएगी और इसके लच्छे बन के तैयार होंगे। अदरवाइज़ तो ये तुरंत में तो बस गाढ़ी हो जाती है। हम वो वाली जो दूसरी तरह की बनाते हैं रबड़ी, वो होती है घेवर में या किसी चीज़ में ऊपर डालने के लिए, लेकिन जो असली रबड़ी है वो लच्छे वाली ही बनती है। आपने सुना होगा मार्केट में भी, जो कोई अभी वृंदावन और ये मथुरा में गए होंगे उन्हें पता होगा, रबड़ी जो मिलती है उसे लच्छेदार रबड़ी कहते हैं। तो वही मैं आपको आज बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मलाई आ रखी है। अब मैं इसको वापस, जैसे मैंने ये इस तरह की चिपकाई है ना, इसको भी इसी के ऊपर ही हम लगाते जाएंगे। ये इस तरह से हमें मलाई को घोटना नहीं है, इसी दूध में नहीं मिक्स करना हमको। हमको इस तरह से अलग अलग इस पर लगाते जाना है, पूरी कढ़ाई में हमें इस तरह से लगाते जाना है। और ये जब तक हमें करना है जब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध बच जाए।
तब तक हमें इस तरह से लगाते रहना। और हाँ, एक बात और, जब हम ये इसको मलाई को यहाँ लगाते रहेंगे ना, तो ये देखिएगा आप बीच बीच में ये थोड़ा थोड़ा सूखने लगेगी, तो उससे क्या होगी, हार्ड होने लगेगी। तो आप क्या करिएगा, इसमें इस तरह से ये दूध लेके थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालते रहिए, जिससे ये ना सॉफ्ट बनी रहेगी और हार्ड नहीं होगी। तो इस तरह से हमें साइड साइड इसके पूरी मलाई पे दूध डालते रहना है इस पर। और ये हमारा इस तरह से बस करते रहिए और लच्छे बनते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है रबड़ी बनाने में, लेकिन ये बहुत ही लाजवाब रबड़ी बन कर के तैयार होगी, बिल्कुल बाज़ार की तरह लच्छे वाली रबड़ी। और इसमें कुछ चाहिए भी नहीं ज़्यादा, बस एक चीनी चाहिए होती है, वो हम लास्ट में जब इसमें जितना हमारा दूध बचेगा उस हिसाब से हम इसमें मीठा डालेंगे, क्योंकि किसी को मीठा कम पसंद है, किसी को ज़्यादा, तो आप ये उसमें मीठा अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब चीनी ली है, बड़ा वाला सर्विंग स्पून। तो मैं आपको बता दूँगी कितना दूध बचेगा उस हिसाब से हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए मलाई के लच्छे बन रहे हैं, तो मैं इनको साइड इकट्ठा करती जा रही हूँ। जब हम इसकी मलाई को साइड से इस तरह से लगा लेंगे और जब इसमें एक भी मलाई नहीं बचेगी, तो हम बीच में एक बार इसको स्पैचुला से अच्छे से ऐसे चला लेंगे कि जिससे कि ये नीचे कढ़ाई में ना लगे हमारी। तो ये दूध लगे नहीं, 1-2 बार हम इसको इस तरह से चला लेंगे तो बिल्कुल नीचे का भी साफ़ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही है। और इसके साइड में भी थोड़ा थोड़ा हम इसमें दूध डाल देंगे। जी देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके हमें इस मलाई पे भी दूध डालते रहना है बीच बीच में, जिससे ये सॉफ्ट बनी रहे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया मलाई बन रही है, और इसके लच्छे भी देखिए कितने अच्छे बन के तैयार हो रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से यही लच्छे होते हैं रबड़ी के। ये जो हम इस तरह से इसको लगाते जा रहे हैं ना, अब ये देखना इकट्ठा हो जाएगा, फिर इकट्ठा होने के बाद में मैं इसको वापस से, जब ये थोड़ा सा रह जाएगा ना, तो मैं वापस इसका सब हटा करके इसी में मिक्स कर दूँगी। लेकिन हमें उससे पहले ये सारे लच्छे बना के तैयार करने हैं। अब ये देखिए मलाई की मैं जाली हटा दी, मतलब मलाई ऊपर की हटा दी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा फिर इस तरह से चला देती हूँ, जिससे नीचे भी ना लगे ये दूध, और चला करके वापस से फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ। बार बार हमें ना इसे चला के इस तरह से छोड़ देना है, जिससे ऊपर की मलाई आनी चाहिए। आ जाए मलाई, फिर आप उसे हटा दीजिए और फिर वापस से ऐसे ही चला करके छोड़ दीजिए, तो नीचे भी दूध नहीं लगेगा और आपकी मलाई भी ऊपर आती रहेगी। और उसकी लेयर को हम इस तरह से साइड लगाते रहेंगे लेयर को। दोस्तों, हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, हमें बीच बीच में इस तरह से इस मलाई के ऊपर दूध डालते रहना है, जिससे कि हार्ड ना हो जाए एकदम से, फिर वो एक ज़्यादा ही कड़ी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी इसमें। तो हमें याद रखना है इस बात का कि इस मलाई के ऊपर हमें इस तरह से बीच बीच में बार बार दूध डालते रहना है। फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें ना दूध काफ़ी कम हो चुका है और मलाई भी अच्छी आ चुकी है। अब मैं जो साइड की मलाई है, मैं अब इसे निकाल करके इसी में डाल दूँगी, अब मिक्स कर दूँगी मैं इसको। ये देखिए इस तरह से हमें उतार के मलाई को पूरी कढ़ाई की और इसमें मिक्स करते चले जाना है। ये देखिए यही लच्छे हैं, ये जो लच्छे बन गए हैं, अब ये इसमें मिल कर के एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। ये इस तरह से ये लच्छे हमें इसमें मिलाते जाना है रबड़ी में। इस तरह से हम सारे लच्छे इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने ये सारी मलाई इस तरह की हटा करके धीरे धीरे कुरच के इसमें डाल दी है। अब ये इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल लच्छे वाली मलाई रबड़ी बन चुकी है, जैसे बाज़ार में मिलती है इसी तरह से। अब हम इसको थोड़ी सी देर और इस तरह से चलाएंगे और थोड़ा और गाढ़ा होने देंगे, फिर मैं इसमें चीनी को ऐड करूँगी। तो अभी ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए तो उसी हिसाब से हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे, नहीं तो फिर वो ज़्यादा हो जाती है अगर हम पहले मिला देते हैं तो। और वो चीनी अपना पानी भी छोड़ देती है, तो इसलिए पहले इसे थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं। अब चाहे हम फ्लेम को हाई कर लेते हैं, हाई फ्लेम करके भी हम अब इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। देखिए कितने लच्छे बन कर के तैयार हुए हैं इसमें,
और इसी तरह से हमें तैयार करनी है, बिल्कुल इस तरह से। अब हमें चलाते रहना है इसे। देखिए फ्रेंड्स, रबड़ी बन करके तैयार है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी यहाँ पे मैंने वही 1 सर्विंग स्पून है, जिससे मैं अभी आपने देखा होगा मैं ये दूध डाल रही थी, यही एक मैंने लिया है, 1 भर करके, पूरा भर के भी नहीं, बस इतना इस तरह से लिया है। तो मैं ये चीनी ऐड कर देती हूँ। आप इसमें भी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि रबड़ी में मीठा बहुत तेज़ लगता है, इसलिए इसमें हल्का ही मीठा डालिए। तो ये हमेशा इसमें चीनी आप पहले नहीं डालिएगा, हमेशा चीनी हमेशा लास्ट में। बिल्कुल आप देख लीजिए जितना आपके पास ये दूध लग रहा है और आपको लगे कि आपको हल्का डालना है, तो आप इससे भी कम आधी डाल सकते हैं चीनी, तो वो उसका भी मीठा इनफ हो जाएगा। लेकिन ये जो बाज़ार का मीठा होता है वो उस हिसाब से मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ, तो ये इतना मीठा इसके लिए सफिशिएंट है। तो बस रबड़ी इस तरह से थोड़ा सी देर हम इसे और चलाएँगे, क्योंकि जबकि अभी चीनी मेल्ट हो जाएगी इसमें और ये अच्छा सा देखने में भी अच्छी लगेगी। अभी देखना चीनी भी थोड़ा पानी छोड़ेगी, तो हमें थोड़ी देर इसे और चलाना है। देखिए दोस्तों, रबड़ी बन करके तैयार है। बहुत ही अच्छी रबड़ी बन करके तैयार हुई है। आप देखिए घर में बिल्कुल बाज़ार मार्केट जैसी रबड़ी बन करके तैयार हुई है। और इसमें हमें ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में भी रबड़ी जो मिलती है उसमें कुछ भी नहीं मिला होता, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता है, अदरवाइज मतलब इलायची पाउडर भी नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पर घर पे इलायची का पाउडर अपने मिक्स कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर मिक्स कर देती हूँ। ये आपका ऑप्शनल है, क्योंकि इसके अंदर जो दूध का जो टेस्ट आता है ना, उसी से ये बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ मिलाते नहीं हैं। तो अब मैं ये इसको जब ये निकाल लूँगी, अब ये ठंडी हो जाएगी, फिर मैं इसको सर्व करूँगी, क्योंकि ये रबड़ी ठंडी ठंडी ही खाई जाती है, गर्म नहीं खाई जाती। तो इसको हम इसे निकाल करके थोड़ी 2-4 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब हम इसके 4-5 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। दोस्तों, इसको ना नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इसे ठंडा होने देंगे, हम इसको फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करेंगे। तो आप इसको बाहर ही छोड़ दीजिएगा 4-5 घंटे के लिए, तो ये अपने आप ठंडी हो जाएगी, तब ये अच्छी लगेगी। देखिए दोस्तों, रबड़ी कितनी बढ़िया बनी है। और देखिए लच्छे, इसके लच्छे, ये देखिए लच्छे कितने बने हैं इसमें। ये रबड़ी बिल्कुल मार्केट वाली बन के तैयार हुई है। हमें यही रबड़ी कहलाती है, लच्छे वाली रबड़ी। तो इस तरह से हमें लच्छे बनाने होते हैं। अभी हम इसे ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रबड़ी बन करके, लच्छेदार रबड़ी बन करके तैयार है। और ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, और उतनी ही बनाने में भी बहुत, जब हमने बनाई है और इसकी स्मेल और इतनी अच्छी बन करके तैयार हुई है, तो आप भी इसी तरह से घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप ही गैस में बन करके तैयार होती है। तो आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। तो आप इस तरह से मेरी वीडियो को देखिए और घर में बनाइए रबड़ी शुद्ध। बिल्कुल, आपने इधर मथुरा वृंदावन की तरफ आप गए होंगे, तब आपने सुना ही होगा लच्छेदार रबड़ी। तो ये बिल्कुल वही बना करके हमने तैयार की है, लच्छेदार रबड़ी। तो आप भी इसका मज़ा लीजिए, मेरी वीडियो को देख करके बनाइए और मज़े लीजिए घर पर बैठ करके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप आगे और किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए उसी चीज़ की रेसिपी लेकर के आऊँगी। आप मुझे बताइएगा कि आप भी घर पे बना करके भी देखिएगा, उसमें मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस तरह से बनाई और आपको कैसी लगी ये रबड़ी, तो रबड़ी की रेसिपी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।